श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। नारायण परा नारायण समारंभां शंकराचार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरां। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्णव रघुबर बिमल जसु जो दायक फल चार। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। ओम श्री एकादशी दक्षिणेश्वर धाम सरकार सिंते नमः। उमा महेश्वराभ्यां नमः। परमात्मा की स्तुति कर लेने के बाद श्री सुखदेव जी कहने लगे, आज के प्रसंग में परमात्मा की स्तुति के बाद श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, तुमने जो प्रश्न मुझसे किया है वही प्रश्न एक बार नारद जी ने ब्रह्मा जी से किया था। क्या नारद जी ने कहा था? देव देव नमस्ते अस्तु भूत भावन पूर्वजो तद विजानी यद ज्ञानम आत्म तत्व निदर्शनम। हे देव देव, हे भूत भावन और सबके पूर्वज, आपको प्रणाम है। मुझे ज्ञान का वह साधन बताइए जो आत्म तत्व का भली भांति निर्देश करने वाला हो। ज्ञान का वह साधन बताइए जो आत्म तत्व का भली भांति निर्देश करने वाला हो। हे प्रभो, सारा संसार जिससे प्रकाशित है उसका उत्पादक है, आश्रय और लय करने वाला है, उसका वास्तविक स्वरूप क्या है? हे प्रभो, आपको ज्ञान देने वाला कौन है? आपका आश्रय कौन है और आप किसके अधीन हैं? ब्रह्मावाच, ब्रह्मा जी बोले, तस्मै नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि यन्मायया दुर्जया मां ब्रुवन्ति जगद्गुरुम। हे नारद, तुम्हारे जैसे लोग जिसकी माया में विमोहित होकर मुझे जगत का कारण कहते हैं, उन भगवान वासुदेव को मेरा नमस्कार है। एक सृजत भूतानि। हे नारद, तुम मुझे ही भगवान कहते हो या केवल भ्रांतिवश मुझसे भी बढ़कर जो ईश्वर हैं उसे न जानकर ऐसा कहते हो? तो क्या कहते हैं? नारायण परा वेदा देवा नारायणांगजा। नारायण परा वेदा देवा नारायणांगजा। नारायण परा लोका नारायण परा मखाः। नारायण परो योगो नारायण परम तपः। नारायण परो ज्ञानो नारायण परा गतिः। कहते हैं सभी वेद नारायण परक हैं और सभी देवता नारायण परक हैं या अंश हैं या उन्हीं से उत्पन्न हैं। सभी लोग नारायण परक हैं और सभी यज्ञ नारायण प्राप्ति के साधन हैं। प्राणायाम आदि योग, तप और ज्ञान, मोक्ष सब नारायण परक हैं। नारायण परम ज्ञान और नारायण ही परम गति हैं। वे ही नारायण एको अहम बहुश्यामः। ऐसा सोच करके सबसे पहले सत्वादि रज सत रजतम इन तीन गुणों को ग्रहण करते हैं। एको अहम बहुश्यामः। पहले ये तीनों गुण पंचमहाभूतों और इंद्रियों के कारण होकर सदैव मुक्त हुए जीव को भी कार्यकरण कर्तव्य तत्त अभिमान द्वारा बांध लिया करते हैं। ये तीनों गुण जीव की बुद्धि के ऊपर पर्दा डाल देते हैं। महत्त्व से तीन प्रकार के अहंकार की उत्पत्ति हुई है। कौन कौन से अहंकार? तीन प्रकार के। सबसे पहले महत्त्व और उसके बाद फिर तीन प्रकार के अहंकार की उत्पत्ति हुई है। कौन सा? सात्विक अहंकार से मन तथा उसका अधिष्ठान देवता चंद्रमा उत्पन्न हुआ तथा उसी से कान, त्वचा, आँख, जीवा और नासिका आदि 5 ज्ञानेंद्रियों के अधिष्ठाता देवता क्रमशः दिशा, वायु, सूर्य, वरुण और अश्विनी कुमारों की उत्पत्ति हुई। फिर 5 कर्मेंद्रियाँ। 5 कर्मेंद्रियाँ कौन कौन सी हैं? वाणी, हाथ, पैर, गुदा और मूत्रेंद्रिय तथा इनके अधिष्ठाता देवता क्रमशः अग्नि, इंद्र, विष्णु, मित्र और प्रजापति, ये 5 उत्पन्न हुए। फिर तेजस अहंकार से बुद्धि और प्राण उत्पन्न हुए। तामस अहंकार से आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। तामस अहंकार से आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, परंतु वे सभी अलग अलग रहकर शरीर रचना करने में असमर्थ हुए। भगवान की प्रेरणा से लेकर सत्य और असत्य भाव को लेकर समशिष्ट और व्यष्टि रूप 2 तरह के पिंड ब्रह्मांड स्वरूप शरीर की रचना में समर्थ हुए। हजारों वर्ष जल में निर्जीव पड़े रहने के बाद काल, कर्म और स्वभाव में प्रविष्ट होकर सजीव बनाया। उसके बाद हजारों
जांघ, पैर, बाहु, नेत्र, कान, मुख और मस्तकों से युक्त परमात्मा उस पिंडात्मक ब्रह्मांड रूपी अंडे को फोड़ करके बाहर निकल आए और विराट स्वरूप भगवान की उत्पत्ति हुई। विद्वान लोग विराट भगवान की कट से ऊपर तक 7 लोक, कट से ऊपर तक 7 लोक, पहला महितल, महितल लोक, आकाश लोक, स्वर्गलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक और सत्यलोक तथा कट से नीचे 7 लोकों की कल्पना करते हैं, जैसे एक अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल। ब्रह्मा जी नारद जी से कहने लगे, मैं उस विराट भगवान की नाभ से पैदा कमल से उत्पन्न हुआ, परंतु उस कमल नाल पर उतरकर बहुत समय तक भी उसका छोर न पा सका था, न उनको जान सका कि कमल नाल कहाँ से उत्पन्न है। उन्हीं विराट के अवयवों से यज्ञ पशु, यज्ञ के खंभे, यज्ञ भूमि जिस पर मैं विराजमान हूँ उत्पन्न हुए, तथा विविध पात्र, घृत, रस, स्वर्ण, लोहा आदि धातु, मिट्टी, जल आदि वेद तथा सामवेद की ऋचाएँ, चातुर्होत्र यज्ञों के नाम, स्वाहाकार मंत्र, दक्षिणा, कर्म पद्धति के ग्रंथ, संकल्प, अनुष्ठान की रीत, देवताओं के ध्यान और प्रायश्चित आदि यज्ञ साधनों का संपादन करके उन्हीं के द्वारा यज्ञ करके भगवान की पूजा की। तदंतर तुम्हारे भाई मरीच आदि 9 प्रजापतियों ने इंद्रादि के रूप में उस विराट पुरुष की पूजा की। ब्रह्मोवाच, ब्रह्मा जी कहते हैं, यस्यावतारे कर्माणि गायन्ति हे स्मदादयः नयं विदन्ति तत्त्वेने तस्मै भगवते नमः, तस्मै भगवते नमः। हे नारद, हम लोग जिन भगवान की गाथाएं गाते रहते हैं परंतु तत्वतः उनको जान नहीं पाए, ऐसे भगवान को नमस्कार है। फिर अब भगवान के विभिन्न अवतारों के विषय में बता रहे हैं। हे नारद, और क्या कहूँ, जो सबका रचयिता, पालन करता और संहार करता है वही परमेश्वर है। हम सब लोग इसी की आज्ञानुसार अपना अपना कार्य करते हैं। ब्रह्मोवाच, ब्रह्मा जी कहते हैं, जातो विचेर जनयत सूयमान सुयज्ञ आकूति सूनुरुमरानथ दक्षिणायाम लोकत्रयस्य महिति महरद ददाति स्वायंभुवेन मनुना हरिरित्यनुक्तः। हे नारद, अब मैं तुमको भगवान की लीला कथाओं का श्रवण कराऊंगा। मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान स्वयं चतुर्सन हो गए थे। चतुर्सन माने 4 सन हो गए थे। कैसे सन? पहला सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। तो फिर दूसरा कहते हैं, हे नारद, रुचि नाम के प्रजापति की आकुति नाम की पत्नी के उदर से सुयज्ञ नाम से उत्पन्न होकर भगवान ने अपनी दक्षिणा नाम की भाजा से स्वयं नाम के देवताओं को पैदा किया। इसे इनका नाम हरि पड़ा। फिर तीसरा स्थिति क्या है? कर्दम प्रजापति के घर देवहूत के उदर से, कर्दम प्रजापति के घर देवहूत के उदर से अपने 9 बहनों के साथ श्री कपिल भगवान का प्राकट्य हुआ। और चौथा अवतार क्या? हे नारद, अनंत भगवान सकल यज्ञ में वराह शरीर धारण करके हिरण्याक्ष द्वारा इस रसातल में छिपाई गई पृथ्वी को अपने दांतों के ऊपर रखकर ला रहे थे। तब हिरण्याक्ष द्वारा युद्ध को ललकारने पर उसे युद्ध में अपने दांतों से ऐसे चीर दिया था जैसे इंद्र ने वज्र से आसमान में उड़ने वाले पर्वतों के परों को काट डाला था। फिर 5वां अवतार है, अत्र इसके यहाँ भगवान दत्तात्रेय के रूप में पैदा हुए थे। फिर 6वां अवतार है, धर्म की पत्नी मूर्ति से नर नारायण हुए हैं। और 7वां अवतार है, ब्राह्मणों द्वारा स्थापित वैन के शरीर में पृथु भगवान पैदा हुए थे, जिन्होंने पृथ्वी से अन्नादि औषधियों का दोहन किया था। 8वां अवतार है, राजा नाभि की पत्नी मेरु देवी के उदर से ऋषभदेव भगवान का अवतार हुआ था। और 9वां अवतार है, मेरे यज्ञ में से भगवान हैग्रीव प्रकट हुए थे। ये 10वां मत्स्यावतार है, मत्स्यावतार धारण कर महाराज सत्यव्रत को प्रलय का दर्शन व ज्ञानोपदेश दिया था। 11वां है, समुद्र मंथन के समय कच्छप रूप धारण करके मंदराचल को अपनी पीठ पर धारण करके समुद्र मंथन कराया था। 12वां है, भगवान नरसिंह का रूप धारण करके भक्त प्रहलाद के हितार्थ हिरण्यकश्यप को मारा था। और 13वां अवतार है, श्री हरि का अवतार धारण करके
सरोवर में ग्रास से गजेंद्र की रक्षा की थी। 14वां वामन अवतार है। वामन भगवान ने दैत्यराज बल से देवताओं का पक्ष लेकर उसका सब कुछ छीन लिया था। 3 रग में सब कुछ नाप लिया था, फिर उसे भी बांध लिया था। और 15वां अवतार है। समुद्र में से धर्मंतरी भगवान ने अवतार लेकर संसार को आयुर्वेद की शिक्षा दी थी। 16वां जमदग्नि के यहाँ परशुराम के रूप में अवतार धारण करके पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियों से हीन किया था। और भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही, भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही, विपुलवार मही देवन दीनी, विपुलवार मही देवन दीनी। और 17वां अवतार है। सूर्यवंश में श्री राम जी महाराज ने अवतार लेकर रावण आदि दैत्यों का वध किया था। 18वां अवतार है। सत्यवती के गर्भ से भगवान ने वेद व्यास के रूप में अवतार धारण किया था और वेद बीज का शाखा रूप से विभाजन किया था। 19वां है श्री बलराम जी का अवतार। 20वां है श्री कृष्ण के रूप में अवतार लेकर देवों और प्राणी मात्र की रक्षा की थी, अनेकों लीलाएं की थी। 21वां है। इसके पश्चात भगवान बुद्ध के रूप में अवतरित होकर इस समाज में व्याप्त पाखंडों को दूर किया था। 22वां मोहिनी भगवान है, मोहिनी अवतार है। 23वां हंस भगवान हैं और 24 कलयुग के अंत में कल की भगवान के रूप में अवतार लेकर के दुष्टों का नाश करेंगे, पृथ्वी पर सत्य की प्रतिष्ठा करेंगे, सारा समाज तीर्थमय मंगल बनाएंगे। हे नारद जी, मैंने भगवान के लीला अवतारों का संक्षेप में वर्णन किया। श्रीहरि से भिन्न और कुछ नहीं है। यही भागवत है जिसका वर्णन भगवान ने मुझसे किया था। अब तुम इस संसार में भगवान की विभूतियों के रस संग्रह का खूब प्रचार करो, इससे सांसारिक प्राणियों में भगवान की भक्ति का समावेश हो जाए, भगवान में विश्वास जम जाए। बिनु विश्वास भगति नहीं, तेहि बिनु द्रवहि न राम, राम कृपा बिनु सपने हो जीव न लहा विश्राम। बिनु विश्वास भगति नहीं, तेहि बिनु द्रवहि न राम, राम कृपा बिनु सपने हो जीव न लहा विश्राम। भगवान को भक्तिवंत जीवन ही प्यारा लगता है। अनपेक्षा सुचिर दक्ष, उदासीनो गत व्यथा, सर्वारंभ प्रति परित्यागी, यो मद्भक्ता समे प्रियः। मेरा भक्त जो सामान्य क्रियाकलापों से विरक्त, शुद्ध, पटु, चिंता रहित है, समस्त कष्टों से रहित है, किसी फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहता, वो मुझे अतिशय प्रिय है। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, भगवान के इन लीला अवतारों तथा उनकी माया को तुम्हारे भाई मरीच आदि ऋषि भी माया के बल का अंत नहीं जान सके, फिर दूसरे प्राणी से कैसे जान पाएंगे। चौपाई। जो जानई जेहि देहि जनाई, जो जानई जेहि देहि जनाई, अजानत तुम ही होई जाई, जानत तुम ही होई जाई। जो जानई सोई, जो जानई जेहि देहि जनाई, जानत तुम ही होई जाई। 100 बार उसे देख लिया जी नहीं भरता, 100 बार उसे देख लिया जी नहीं भरता, हसरत है दही देख लूँ फिर एक नज़र से, हसरत यही है देख लूँ फिर एक नज़र से। हे नारद, भगवान ने जो मुझे सुनाया था वह सब मैंने तुम्हें बता दिया। अब तुम लोगों में जाकर इसका प्रचार करो, भक्ति का प्रचार करो। अब परीक्षित जी कहते हैं, ब्रह्मणा चोदितो ब्रह्मन् गुणाख्याने गुणस्य च, यस्मै यस्मै यथा प्राह नारदो देव दर्शनः। हे सुखदेव जी महाराज, ब्रह्मा से प्रेरित होकर के नारद जी ने जिस प्रकार से भगवान की कथाओं का वर्णन किया है, कृपया उनको सुनाइए, जिसे सुनकर मैं आसक्ति शून्य होकर के अपने मन को गोविंद में लगाकर इस तुच्छ शरीर को त्याग सकूं। हे प्रभो, मनुष्य, पितर और देवताओं की आयु का क्या प्रमाण है? पृथ्वी, आकाश, पाताल, दिशा, पर्वत, नदी आदि की उत्पत्ति कैसे हुई? मोक्ष प्राप्ति को कैसे आचरण किया जाए? अष्टांग योग एवं देवाराधना की क्या विधि है? ये सब बताने की कृपा करें।
सुखदेव जी कहते हैं, स आदि देवो जगतां परो गुरु, स आदि देवो जगतां परो गुरु, स्वाधिष्ण्यमास्थाय शिश्रिच्छयैरत शैतत। हे राजन, आदिदेव ब्रह्मा जी अपनी उत्पत्ति स्थान कमल की नाल का भी पता नहीं पा सके। तब वापस आकर के सोचने लगे। तब जल में से आवाज़ आई कि का से 16वां वर्ण ता था 21वां वर्ण पा, यानी तप करो। इनके तप से प्रसन्न होकर के भगवान ने वैकुंठ धाम दिखाया, जहाँ माया और रागादि विकार नहीं रहते। भगवान ने कहा, हे ब्रह्मा जी, आपको तप के प्रभाव से ही वैकुंठ धाम का दुर्लभ दर्शन हुआ है। हे ब्रह्मा जी, मैं भी सृजामि तपसैवेदं ग्रसामि तपसा पुनः बिभर्मु तपसा विश्वं बीजं मे दुश्चरं तपः। विभिन्न रूप में से तपस्या के द्वारा ही संसार की रचना पालन एवं संहार करता हूँ। चौपाई भी आगे क्या है, तप बल से जग से जय विधाता, तप बल से जग से जय विधाता, तप बल विष्णु भय परित्राता, तप बल विष्णु भय परित्राता, तप बल शंभु करहि संहारा, तप बल शंभु करहि संहारा, तप में अगम न कछु संसारा, तप में अगम न कछु संसारा, तप बल ते जग से जय विधाता, तप बल विष्णु भय परित्राता, तप बल शंभु करहि संहारा, तब ते अगम न कछु संसारा। हे राजन, यह कथा ब्रह्मा जी ने नारद जी को और नारद जी ने मेरे पिता व्यास जी महाराज को सरस्वती नदी के किनारे सुनाई थी। सुखदेव जी कहते हैं, अत्र सर्गो विखर्गस्य स्थानम पोषण मूतया मन्वंतरे सानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रया। अब महापुराण के 10 लक्षण बताते हैं कि हे राजन, सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, ऊति, मनवंतर, अनुकथा, निरोध, मुक्ति और आश्रय, ये 10 लक्षण होते हैं महापुराण में। सर्ग क्या कहते हैं, आकाश, पंच महाभूत, 5 तन्मात्राएँ, 11 इंद्रियाँ, महत और अहंकार, ये सर्ग है। विसर्ग क्या है, विराट पुरुष से चराचर जगत की उत्पत्ति को कहते हैं विसर्ग। स्थान कहते हैं भगवान के उत्कृष्ट स्थान वैकुंठ को कहते हैं स्थान। भगवान के अपोषण कहते हैं अपने भक्तों ऊपर भगवान का जो अनुग्रह है उसे पोषण कहते हैं। अपने भक्तों के ऊपर भगवान का जो अनुग्रह है उसे पोषण कहते हैं। ऊति, कर्मों की वासनाओं को कहते हैं। मनवंतरः, भगवान के द्वारा अनुगृहीत मनवंतरों के अधीशों का धर्म है। अनुकथा, भगवान के अवतारों के चरित्र तथा अनुगामी भक्तों की सत्कथाएँ अनुकथाएँ हैं। निरोधा, भगवान की योग निद्रा में जीवों की लय को कहते हैं। मुक्ति कहते हैं इसमें अविद्या छोड़कर जीव ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। और आश्रय कहते हैं जिसमें सृष्टि और लय हो जाता है और जो स्वयं प्रकाशक है वही परमात्मा इस नाम से आश्रय कहा गया है। वही परमात्मा इस नाम से आश्रय कहा गया है। वह परमात्मा पुरुषो अंडम विनिर्भिद्ये यदा सहसा विनिर्गतः। नारायण, अंडे को फोड़कर जब विराट पुरुष निकला फिर उन्होंने अपने निवास को जल की सृष्टि की और हजारों वर्ष उसी में रहे। नार से उत्पन्न होने वाले को नार और नार जल है, अयन घर, जिसका उसे नारायण कहते हैं। नारायण, नार माने जल, अयन माने घर है, जिसका उसे नारायण कहते हैं। आपो नारी इति प्रोक्ता आपो वै नरसूनवः अयन तस्य तापूर्वो तेन नारायण स्मृतः। आपो नारी इति प्रोक्ता आपो वै नरसूनवः अयन तस्य तापूर्वो तेन नारायण स्मृतः। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम।